एक एक्टिविस्ट का कहना है कि इंडिया फ्रांस नहीं है। क्या मतलब है उसका इस स्टेटमेंट से? और जब बात हिजाब की आती है तो इंडिया और फ्रांस को क्यों कंपेयर करा जाता है? जानने के लिए बहुत कुछ है आज, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। अगर डिक्शनरी में सेक्युलर का मतलब देखोगे तो पाओगे कि इसका रिलीजन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। वहीं अगर कोई देश खुद को सेक्युलर बताता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कुछ देश हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, तो कुछ देश ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। ऑफिशियल रिलीजन का सीधा सा मतलब यह है कि उस देश की सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो उस पे ऑफिशियल रिलीजन का सीधा सा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कोई देश है, वहां पे ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है, तो उस देश की सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी तो उसमें सीधा सा इन्फ्लुएंस इस्लाम का होगा। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के दायरे में रहकर वो कानून बनाए जाएंगे। ये तो हो गई बात ऑफिशियल रिलीजन की। अब बात करते हैं फ्रांस के सेक्युलरिज्म की। फ्रांस में स्टेट और चर्च के बीच सेपरेशन होता है। स्टेट बोले तो गवर्नमेंट। फ्रांस में गवर्नमेंट चर्च के इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजंस नहीं लेती, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं, बल्कि डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली लिए जाते हैं जो पूरे देश को फायदा पहुंचाए, बजाय किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। ये सब सुन के तो पता ही चल गया होगा कि इंडिया कैसे सेक्युलर हो सकता है। यहाँ तो सरकार कोई डिसीजन लेने का सोचती है, उसी से रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। सरकार को एक नहीं बल्कि सारे रिलीजन्स की बात सुननी पड़ती है। इसीलिए इंडिया रिलीजियस नहीं है, इररिलीजियस भी नहीं है, एंटी रिलीजियस भी नहीं है। इंडिया नॉन रिलीजियस है। मतलब कि हमारे देश में हर धर्म के इंसान को बराबर अधिकार है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये राइट्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम देता है किसी भी इंसान को उसके पसंद के रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने की। सरकार को एक नहीं बल्कि सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के डिसीजन मेकिंग करनी होती है। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए सेक्युलरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। हमारे प्रीएम्बल से सेक्युलरिज्म की महक चारों दिशाओं की ओर निकली और इस दुनिया को बताया कि भारत के हर एक नागरिक के पास बराबर अधिकार है उसके रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने के लिए। पर जो रीसेंट इवेंट्स हमारे देश में हुए हैं, स्कूल के बच्चे जिनका ध्यान एक अच्छा इंसान बनने पे होना चाहिए, उनका ध्यान हिंदू और मुस्लिम बनने पे लगाया जा रहा है। पॉलिटिकल गेन्स के लिए राजनीति का इतने नीचे के स्तर पर आना, इस पे आपके क्या विचार है? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहूंगा।